लिखिए सिविल सेवा 2020 का निबंध। सिविल सेवा 2020 ये निबंध पूछा गया, जो हम हैं वह संस्कार है। ये पूछा गया है, जो हम हैं वह संस्कार है, जो पास में है वह सभ्यता। ये निबंध सिविल सेवा 2020। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। सिविल सेवा 03 में सवाल पूछा गया, सभ्यता की प्रगति से संस्कृति का ह्रास होता है। सभ्यता की प्रगति से संस्कृति का ह्रास होता है। एज सिविलाइजेशन एडवांसेस कल्चर डिक्लाइंस। और भी कई पूछे गए, कम से कम 10 बार पूछे गए। एमपीपीसीएस में पूछा गया मध्य प्रदेश में, संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति। एमपीपीसीएस एमपीपीसीएस में पूछा गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता है। तब इसमें से आपको जिस पर मर्जी हो, ये सब मिलते जुलते निबंध हैं, जिस पर भी मर्जी हो उस पर देखें कि किस तरह से लिखते हैं। सिविल सेवा में ही पूछा गया है, भारत की सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ये पूछा गया। द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ये सिविल सेवा शायद 2002-03 में पूछा गया। लिखना तो हम लोग देखें कैसे आसान बने। अभी तो नहीं, बात तो सही है, लेकिन अभी आधे घंटे का ही वक्त है और कम से कम 200 शब्द लिखिए और जमा कीजिए। देखते हैं, एग्जाम में तो 3 घंटे का है, यहाँ कितने देर का है? आधे घंटे में जो आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग इस पर पढ़ेंगे, फिर हम भी लिखवाएंगे आपको। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, लिखिए 200 शब्द लिखिए। अलग अलग पीसीएस में पूछा गया तो कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, इसको लिखना है 200 शब्दों में, जिस टॉपिक पर आपकी इच्छा बनती हो। जो नहीं लिख पाएंगे वो कल भी जमा कर देंगे, लिख पा रहे हैं ना। और जिसको जो मीडियम हो, आप अगर अंग्रेजी माध्यम के हैं तो अंग्रेजी माध्यम में लिखिए, जिसमें कंफर्टेबल हो। नहीं लिख पा रहे हैं, जितनी मर्जी हो, तो सीखना है ही लिखना है। जितना लिखा उतना ही दिखाइए। हो गया, हो दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, एक ही पेज ही लिखना था। तो आप बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं। टॉपिक समझ में नहीं आता, इसमें से कौन सा? ये तो टॉपिक बहुत आसान थे। भारत का कंपोजिट कल्चर, तो आसान टॉपिक था। सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस से, एज सिविलाइजेशन एडवांसेस कल्चर डिक्लाइंस। सभ्यता की प्रगति होगी तो संस्कृति का ह्रास होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पक्षों में लिखना है। संस्कृति मनुष्य की संपूर्ण साधना, जितने एफर्ट्स मनुष्य ने किए हैं अब तक, उसी का रिजल्ट है। परिणति है मतलब आउटकम है, रिजल्ट है। यानी जो कल्चर है, हम सब जो अपना एफर्ट्स लगाते हैं उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट। ये सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता है। जो बेस्ट लिटरेचर होता है वो संस्कृति को, कल्चर को और ज़्यादा अग्रसारित करता है, पोषित करता है, उसको संचरित करता है। जो हम है वह संस्कार है और जो पास में है वो सभ्यता। ये स्टेटमेंट रामधारी सिंह दिनकर का है, संस्कृति के 4 अध्याय किताब, वहाँ से। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करें इसको, कैसे लिखें, और फिर हम लोग लिखेंगे। एक तो समस्या क्या क्या रही, तो भूमिका, एक आध लोगों ने कुछ ठीक स्टार्ट किया, तो समस्या एक तो भूमिका में रही है ना। दूसरी समस्या जो हमको महसूस हुई आप लोगों की कॉपी से, कुछ कॉपियां विषयांतर रही। मतलब विषय, एक बार, इसका मतलब ये है कि एक बार जरूर प्रश्न पढ़ें। इसका उत्तर क्या है कि प्रश्न लिखते लिखते भटकाव हो गया, मतलब लिखना कुछ था और फिर वो लिखने कुछ और लगे। ये स्थितियां रही, जबकि 1-1.5 पेज ही लिख पाए तब। तो इसका मतलब भटकाव हो जाता है, तो स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रश्न को फिर से पढ़ा जाए। तीसरा, क्रमबद्धता कई कॉपियों में बहुत
कंट्राडिक्टरी बात रही कि भाई पहला लाइन कुछ कह रहा है, दूसरा लाइन कुछ कह रहा है, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है ना। अगर 5 लाइन लिखा तो 5 बात लिखा वो। हाँ, तो ये वाजिब नहीं है ना, है ना। तो ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक पैरा है तो एक ऑर्डर है। चूंकि बहुत कम मैटर था, लेकिन ये बता रहा है कि प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। ये क्या संकेत दे रहा है कि लेखन अभ्यास जरूरी है। तो क्रमबद्धता का अभाव हमको लगा, विषयांतर लगा, और तथ्य तो है ही जिसको बढ़ाया जा सकता है, फैक्ट्स और इसकी समझ, ये जिसको कंसेप्ट कहते हैं, ये तो बढ़ाना है और ये बढ़ जाएगा। ये तो आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हाँ ये बढ़ता जाएगा। 5वीं बात, अगर वर्तनी की ज्यादा गलती हो रही है तो इस पर ध्यान देना है, क्योंकि निबंध में आपको अंक काट लेगा वो बराबर अगर वर्तनी की गलती और ये कोई बड़ी समस्या नहीं, केवल इतनी भर है कि जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार लिया जाए। एक बार उसको ध्यान दीजिए, जो जो वर्तनी की गलती हो रही है अलग से कॉपी बना लीजिए, वर्तनी सुधार, है ना, एक कॉपी ही बना लीजिए। और उसमें कितने शब्द होंगे, 100 शब्द होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति की डिक्शनरी ही कितनी बड़ी होती है, तो 100 शब्द आपको सुधारना है। आप चाहेंगे तो 1-2 महीने में उसको सुधार सकते हैं। तो ये बहुत लंबी लाइलाज समस्या नहीं। तो एक वर्तनी सुधार की कॉपी बना लीजिए, तो ये वाजिब नहीं है। हैंडराइटिंग कुछ लोगों की अच्छी थी, जो है ना, ये अच्छी बात है, तो उनको मिल जाता है, अंक मिल जाता है। अगर हैंडराइटिंग है अच्छी तो आप समझिए कि 5% अंक उनकी जो योग्यता है उससे ज्यादा मिलता है ना। तो इस पर 1-2 लोगों ने, आपका नाम है ना, आपकी राइटिंग सुंदर थी, कुछ और लोगों की औसत रूप से हैंडराइटिंग ठीक थी लोगों की, है ना, औसत रूप से ठीक थी हैंडराइटिंग। और क्या बताइए, आपकी अपनी कॉपी होगी, क्या क्या लगा, कमियां क्या क्या लगी। हाँ, निष्कर्ष लिखेंगे ही, चूंकि चलिए अभी तो दिया गया था कि एक ही पेज लिखिए, तो निष्कर्ष अभी तब भी अब हाँ, लिख सकते। हाँ हाँ, एक और गलती बिल्कुल सही है। 7वीं बात यह है कि इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करना है ना। और ग्लोबलाइजेशन, अब उसके वर्ड हैं, एक आध दो तो ठीक है ना। अगर अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं तो फिर देवनागरी में भी उसको लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि हिंदी का या तो इंग्लिश में लिखे या तो हिंदी। तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं अंग्रेजी का वर्ड तो उसको देवनागरी में भी ब्रैकेट में लिख देना। लेकिन इंग्लिश नहीं चलेगा कि, है ना, वो नहीं चलेगा कि आपने 100 शब्द लिखा और 5-6 शब्द उसमें क्या लिख दिया, अंग्रेजी के वर्ड लिख दिया, तो वो सही नहीं है। और क्या क्या समस्या रही। हाँ, कई बार हुआ कि एक पेज में पूरा एक ही पैराग्राफ है, तो पैरा बदलना है, मतलब हाँ बिल्कुल, नहीं जरूरत रहेगा तब भी बदलना है ना, क्योंकि पूरा एक पेज का एक पैरा नहीं हो सकता, है ना। एक पेज में 2 पैराग्राफ आप कीजिए उसको, ठीक है, निरस्ता बढ़ जाती है, कॉपी नहीं चेक करेगा आपका, है ना। अगर वैसे लिखेंगे तो परीक्षक जो होगा वो, पैरा जब बदलता है तो ध्यान भी बढ़ता है और एक नए पॉइंट्स भी आते हैं। मान लिया पॉइंट्स नहीं हो, 3 पॉइंट्स में आप 3 पैरा में एक ही पॉइंट को डिस्कस किया हो, लेकिन तब भी छोटे छोटे पैरा रहने चाहिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा एक पेज का मतलब कम से कम 100 और 125 शब्द हो गए, और 125 शब्द 150 शब्द आपने एक ही पैरा में लिखा है, तो थोड़ा विचलन, डेविएशन होता है, उसको परीक्षक देख ही नहीं पाएगा, तो जो आप कहना चाहते हैं हाँ वो नहीं कर पाएगा। तो ये सब कुछ समस्याएं थी जिसको सुधारना है।